ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। चलम ज्ञानम स्थिरम ध्यानम। चल अवस्था है वह तो है ज्ञान, क्योंकि पढ़ते हैं तब मन चल होता है, इंद्रियां भी चल होती है, भाव भी चल होता है। तो जो चलावस्था है, चंचल अवस्था है, वह है ज्ञान। स्थिरम ध्यानम। जब स्थिर हो अवस्था हो गई, मन की अवस्था स्थिर है, इंद्रियां भी शांत है, तो वह हो गया ध्यान। चलम ज्ञानम स्थिरं ध्यानम। पर ज्ञान ध्यान दोनों जरूरी है। ज्ञान के बिना भली भांति ध्यान नहीं किया जा सकता, और ध्यान के बिना ज्ञान का सम्यक ग्रहण किया नहीं जा सकता। दोनों का योग है। एक व्यक्ति के कोई कर्म का उदय हुआ या कोई परिस्थिति बनी, दुख की स्थिति बन गई, या असात वेदनीय कर्म का या अशुभ कर्म का उदय हुआ और दुख पैदा हो गया। अब दुख पैदा हो गया, यह तो एक घटना है। अब दुख होने पर क्या करे, यह चिंतन का विषय है। जो स्थिति आ गई आ गई, अब आगे क्या करे। किसी के प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, बहुत सारे लोग आते हैं, किसी की पत्नी का वियोग, किसी के पति का वियोग, किसी के पुत्र का वियोग, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। और किसी का यह है कि धंधा ठीक नहीं चल रहा है, दुकान ठीक नहीं चल रही है, तो समस्याएं तो बहुत सारी आती है। अब समस्या के आने पर मनस्थिति कैसी रहे, यह एक चिंतन का विषय है। मनस्थिति पर ध्यान दें। जो समस्या आए और मन वैसा ही बन जाए तो फिर दुख से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। समस्या जटिल हो, मन को जटिल न बनाएं, मन को सरल बना लें, दुखी न बने। समस्या अलग बात है, दुखी होना अलग बात है। समस्या की जटिलता होने पर भी जो व्यक्ति दुखी नहीं बनता, वह जल्दी समस्या का पार पा जाता है। और समस्या आई और दुखी बन गया, दिमाग भी निकम्मा हो जाता है और समस्या को भी सुलझा नहीं सकता। इसलिए अलग से समझें कि समस्या आने पर दुखी न बने। भगवती आराधना में एक बहुत सुंदर बात कही गई कि जो व्यक्ति कर्म का उदय होने पर अथवा परिस्थिति आने पर दुखी बनता है और दुख के प्रसंग में शोक करता है, वह क्या करता है कि हदमाकाश मुट्ठी हिम। मुट्ठियों में बल है, किसी दूसरे के मुक्का मारा तो लड़ाई शुरू हो गई। अब उसने सोचा मुट्ठियों में बल तो है, दूसरे के मुक्का लगाऊं तो लड़ाई होती है, तो मैं क्या करना चाहिए कि मुट्ठी तो मारूंगा, कहाँ का आकाश में मारता रहूँगा। हद में आकाश मुट्ठी हिंग, आकाश पर मुट्ठी मारते रहो, परिणाम क्या होगा, कोई समाधान नहीं, स्वयं की मुट्ठियाँ ही पीड़ित होगी और कुछ लाभ नहीं मिलेगा। एक आदमी ने सोचा कि घी निकालना है,
पर दूध, दही, छाछ, दूध तो मेरे पास है नहीं, दही नहीं है कि मैं बिलोना करूं, निकालूं। कोई बात नहीं, माटा भर लिया पानी से और मथानी लेकर, झरना लेकर बिलोना करने लगा। कर रहा है, कोई आ गया, अरे क्या कर रहा है, कि घी निकाल रहा हूं। ये तो पानी है, कि पानी से ही घी निकालूंगा मैं। व्यर्थ का प्रयत्न, आकाश में मुट्ठी मारना व्यर्थ का प्रयत्न, और जल से मक्खन निकालने का प्रयत्न व्यर्थ का प्रयत्न है। कि तेल निकालना है, कोल्हू तो पड़ा है, बैल भी है, पर तिल नहीं है। तो कोल्हू की घानी में उसमें रेत भर काफ़ी डाल दी और पेरना शुरू किया। बैल घूम रहा है, यंत्र चल रहा है। किसी ने देखा कि क्या कर रहा है, कि तेल निकाल रहा हूँ। अरे ये तो धूल पड़ी है भीतर, तो तिल नहीं है। कि देखो यही तो है, नई बात करके दिखाऊंगा। कहता व्यर्थ का प्रयत्न, आकाश में मुट्ठी मारना और जल से घी निकालना और बालू से तेल निकालना जैसे व्यर्थ का प्रयत्न है, वैसे ही समस्या आने पर या कर्म का विपाक आने पर, उदय आने पर दुखी होना भी व्यर्थ है। अगर तुम दुखी बनोगे तो कर्म के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि तुम्हें दुखी बनाकर कर्म भी शायद मन में राजी होता होगा कि मैं सफल हो गया। तुम दुखी नहीं बनो तो कर्म सोचता है मैं आया, विपाक में आया, परिस्थिति सोचती है मैं आई, पर सामने वाले पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, तो वह व्यर्थता का अनुभव करेगी। कर्म व्यर्थता का अनुभव करेगा, परिस्थिति भी व्यर्थता का अनुभव करेगी, और तुम सुखी बने रहोगे। इस स्थिति का निर्माण कब हो सकता है? कि जब मन की चंचलता कम हो जाए, ज्ञान और ध्यान का योग हो जाए। कोरा जानता है और मन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर उल्टा हो जाता है। मन ठीक काम नहीं करता, ठीक सोच नहीं, विचार नहीं, और न मन की स्थिरता। एक चाचा अपने भतीजे को पीट रहा था। कुछ बच्चों ने देख लिया। जब बाहर आया, बच्चे मिले, तो आज क्या हो गया, पिटाई क्यों हो रही थी? बोला अभी क्या बताऊं, कोई खास कारण तो नहीं था, पर पता नहीं चाचा ने मुझे पीट दिया। क्यों पीटा? कि चाचा ने कहा कि मेरे घर में तो पता नहीं क्या हुआ, सबकी आंख आई हुई है, आंख आई हुई है, परेशान कर रही है। तो मैंने कह दिया कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आंख आई है तो आंख चली जाए। चाचा ने मेरी पिटाई कर दी। इतना चंचल है कि जानता नहीं कि क्या कहना चाहिए, ज्ञान भी सम्यक नहीं है, क्या कहना चाहिए ज्ञान भी अच्छा नहीं है। तो हमारा ज्ञान, ग्रहण, अवग्रह वह भी सम्यक होना चाहिए, और उसके आधार पर वाणी का प्रयोग भी सम्यक होना चाहिए कि क्या कहना चाहिए। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। हम हर स्थिति को सही ढंग से जाने, यथार्थ में जाने और उसका यथार्थ में प्रयोग करें। ज्ञान बहुत आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ध्यान करें, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते। प्रेक्षा ध्यान के शिविर में थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय भी किया जाता है। कुछ लोग शिविर में बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करते और स्वाध्याय नहीं करते, अपना अपना मत हो सकता है। पर हमने जहाँ तक चिंतन किया कि ध्यान के साथ स्वाध्याय अवश्य चलना चाहिए, और आगम का साक्ष्य हमारे साथ है कि ध्यान किया और जब ध्यान से निवृत्त हो तो फिर अनुप्रेक्षा करें। ध्यान और अनुप्रेक्षा
अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का प्रकार हो जाता है। अनुप्रेक्षा करे, ध्यान में जो सच्चाई आई उसको कैसे ग्रहण करना, कैसे स्थिर बनाना, उसके लिए अनुप्रेक्षा जरूरी है। और जैन योग के आचार्यों ने अथवा हठ योग आदि के आचार्यों ने एक बात पर बल दिया हमेशा कि स्वाध्याया ध्यान मध्यास्ताम, ध्यानात् स्वाध्याय मत्स्यताम, ध्यान स्वाध्याय संपत्त्या परमात्मा प्रकाशयेत्। स्वाध्याय से ध्यानम अध्यास्ताम, ध्यान का अध्यास करो, यानी ध्यान को आत्मसात करो। स्वाध्याया ध्यान मामनेत, और स्वाध्याय करते थक जाओ तो फिर ध्यान शुरू कर दो। इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय दोनों के द्वारा परम आत्मा का प्रकाश मिलता है। आत्मा तुम्हारे पास है, पर परमात्मा की अवस्था अभी नहीं है। आत्मा की परम अवस्था वह ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त होती है। अभी तो निम्न कोटि तो क्यों कहूँ, पर निचले स्तर पर आत्मा की अवस्था प्राप्त है। तो स्तर अभी नीचे का है, परम का स्तर नहीं है। या तो मध्यवर्ती स्तर है या जगन्य स्तर है चेतना का। तो जगन्य स्तर में, चेतना के जगन्य स्तर में प्रकाश नहीं मिलता, और चेतना के मध्य स्तर में कुछ प्रकाश का अनुभव होता है, किंतु पूर्ण प्रकाश का अनुभव होता है परम अवस्था में, जब चेतना की परम अवस्था है। इसीलिए का परमात्मा प्रकाशते, वहाँ परम आत्मा का प्रकाश होता है। आत्मा के बारे में हम लोग नहीं जानते। आत्मा है, स्वयं है, और स्वयं आत्मा की व्याख्या करते हैं, पर आत्मा के बारे में नहीं जानते। और बहुत सारे लोग अपने आप को अस्वीकार भी करते हैं कि आत्मा नहीं है। यह एक बड़ा जटिल विषय है, और इसका कारण है कि जो सूक्ष्म होता है वह सदा चर्चा का विषय बना रहता है। स्थूल बात में कोई चर्चा नहीं होती, सामने है। हाथ में लाकर कोई आम रख दिया, संतरा रख दिया, साफ है। कोई पूछेगा तुम्हारे हाथ में क्या है, कि मेरे हाथ में आम है। कोई कहेगा मेरे हाथ में संतरा है, कोई कहेगा मेरे हाथ में आंवला है। जो दर्शन शास्त्र में हस्तामलक का उदाहरण आता है कि जैसे हाथ में आंवला है वैसे देखो, क्योंकि स्थूल है, इसलिए वहाँ चर्चा का विषय नहीं बनता। चर्चा का विषय, संदेह का विषय वहाँ बनता है जहाँ सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म और व्यवहित और विप्रकृष्ट, ये तीन संदेह के विषय बनते हैं। एक तो सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि पता ही नहीं चलता। मैं बैठा था और पट्ट पर एक लगा कि कोई लंबी लकीर सी है, इतनी पतली, जैसे कोई पतला धागा हो, बहुत पतला धागा। तो मैंने संतों से कहा कि ये क्या पड़ा है, साफ कर दो। उन्होंने जैसे ही हाथ पास में किया और वह उड़ गया। इतना पतला जानवर, इतना छोटा, इतना पतला। अब सूक्ष्म है तो वहाँ संदेह होता है। हमने समझा धागा, निकला जीव, कारण सूक्ष्म था। सूक्ष्म के बारे में संदेह होता है, विपर्यास होता है। जो तर्कशास्त्र के, दर्शन शास्त्र के तीन शब्द हैं, उनमें संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। सूक्ष्म के बारे में संशय होता है, स्थूल के बारे में कोई संशय की बात नहीं रहती, साफ है। जहाँ सूक्ष्म है वहाँ संशय हो जाएगा। विपर्यास, विपर्यास भी होता है, यानी कुछ है कुछ मान लिया जाता है तो धागा मान लिया जीव है तो जीव मान लिया धागा है। यह विपर्यास, विपर्यय, यह सूक्ष्म के बारे में होता है। और दूसरी बात व्यवहित, व्यवहित के बारे में होता है, यानी बीच में कोई व्यवधान आ गया, हम ठीक नहीं पकड़ पाते।
एक भाई ने कहा कि मैं एक मेरे मित्र को लाता हूँ और वह प्रेत आत्मा से साक्षात्कार करा देगा। प्रेत आत्मा आ जाएगी। हम लोग बैठे और एक छोटी कोठरी थी सामने, उसमें उसने सारी व्यवस्था की, कुछ रखा और कुछ कपड़ा ओढ़ा दिया, व्यवधान कर दिया। अरे उसने कहा कि अब आ गया, जो इतना था इतना लंबा हो गया है। अब व्यवधान था, बीच में साक्षात नहीं था, बीच में कपड़े डाल दिए। हमें क्या पता बीच में कौन आया और कौन बैठ गया, वहाँ कैसे हुआ। जहाँ व्यवधान होता है यानी पर्दा बीच में होता है, वहाँ संदेह होने का अवकाश रहता है और विपर्य भी होता है। तो सूक्ष्म, व्यवहित और तीसरी बात है विप्रकृष्ट, दूरी। दूरी के कारण भी ऐसा होता है कि वहाँ संशय और विपर्य हो सकता है। जहाँ दूरी है, आप कभी सड़क पर खड़े होकर देखेंगे कि जहाँ आप सड़क पर खड़े हैं वहाँ 15 फुट की सड़क है और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि दोनों किनारे मिले हुए हैं। यह विपर्य क्यों हुआ? दूरी के कारण विप्रकृष्ट है। इसलिए जब दूरी होती है और बात को ठीक नहीं पकड़ा जाता तो फिर यह संशय होता है। रेल जा रही थी, एक बड़ा आदमी बैठा था, उसके साथ 1-2 बच्चे बैठे थे। तो बच्चों ने कहा, चाचा ये वृक्ष क्यों भाग रही? भाग रही एकदम दौड़ रही। जब रेल पर चलते हैं, तेज गति से रेल दौड़ती है तो ऐसा ही लगता है कि हम तो बैठे हैं, वृक्ष दौड़ रहे हैं। मैं भी जब छोटा था तो हमारे गांव में तो रेल थी नहीं, किंतु जब कभी ननिहाल सरदार शहर जाते और कभी कभी चढ़ने का काम पड़ता रेल पर, ज़्यादा तो काम पड़ता ऊँट पर चढ़ने का ही, तो कभी कभी जब चढ़ते तो ऐसा लगता, मेरे मन में भी आया कि वृक्ष क्यों दौड़ रही है। मुझे नहीं पता कौन दौड़ रहा है, पर मन में तो ये आएगा देखने वाले के कब वृक्ष दौड़ रहे हैं। तो पूछा, मैंने पूछा नहीं, उसने पूछ लिया। तो चाचा ने कहा, तुम समझते नहीं हो, देखो रात होने वाली है, ये भी बेचारे डर रहे हैं कि जल्दी घर में चले जाएं, इसलिए दौड़ रहे हैं सारे के सारे। ये सारे क्यों होते हैं? संशय, विपर्य कि विप्रकर्ष के कारण, दूरी के कारण हम साक्षात संपर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये संदेह होता है। तो ये तीनों बातें होती है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, जिसको हम ध्यान से नहीं देखते। तो ये सब होता है मन की चंचल अवस्था में, ऐसा सब होता है। जब हमारे मन की स्थिति ठीक होती है, एकाग्रता होती है, तो फिर ये न संशय होता और न विपर्य होता, विपरीत ग्रहण नहीं होता। यह विपरीत ग्रहण सारी चंचलता की अवस्था में होता है, संदेह भी चंचलता की अवस्था में होता है। इसलिए कोरे ज्ञान पर नहीं, ज्ञान के बाद एक अवस्था है ध्यान की, हम ध्यान पर विचार करें। ध्यान करना है यानी एकाग्रता करनी है। एकाग्रता करेंगे तो पहले स्थिरता करनी होगी। एकाग्रता ऐसे नहीं सकती, जब तक आपका शरीर चंचल है, एकाग्रता पूरी नहीं होगी मन की। मन को एकाग्र करने के लिए शरीर को स्थिर करना जरूरी है, जिसका नाम है कायोत्सर्ग, और इंद्रियों की प्रवृत्ति का निरोध करना भी जरूरी है, जिसका नाम है प्रतिसंलीनता, इंद्रिय प्रतिसंलीनता। ध्यान के लिए ये पृष्ठभूमि बनाना जरूरी है कि पहले शरीर स्थिर हो। अगर आपका शरीर चंचल है तो मन की चंचलता नहीं मिटेगी, क्योंकि मन को जो चंचलता की सामग्री चाहिए
उसकी सप्लाई कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। और शरीर स्वयं चंचल है, तो वह चंचलता की सप्लाई करता रहेगा और मन भी चंचल रहेगा। जब शरीर स्थिर हो गया, हमने प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक शरीर को बिल्कुल स्थिर बना दिया, और स्थिर भी ऐसा अडोल पर्वत की भांति अडोल बना दिया, तो फिर जो सप्लाई की लाइन थी वह कट गई। यानी मन को जो पुद्गल की सामग्री चाहिए थी उसका रास्ता बंद हो गया। और जब सप्लाई की लाइन कट जाती है तो राशन नहीं पहुंचता, और राशन नहीं पहुंचता तो अपने आप समस्या सुलझ जाती है। तो मन को भी राशन नहीं मिल रहा है, यानी जो चंचलता के लिए सामग्री चाहिए वह मिलनी बंद हो गई। इसलिए ध्यान से पहले, मन की एकाग्रता से पहले शरीर की स्थिरता बहुत जरूरी है। हमारा ऐसा अभ्यास हो जाए, काय गुप्ती, एक नाम है काय गुप्ती, ऐसा अभ्यास हो जाए कि घंटा भर तक ऐसे बैठे जैसे प्रतिमा है, हिलना डुलना कहीं नहीं। अगर ये सज जाए तो ध्यान अपने आप आ जाए, अपने आप मन एकाग्र बन जाएगा। सबसे पहले ध्यान देना है शरीर की स्थिरता पर। मन को सीधा पकड़ने का प्रयत्न मत करो। लोग आते हैं, कहते हैं मन चंचल बहुत है, ऐसा कोई बताओ कि चंचलता मिट जाए। इतना सीधा होता तो हम भी कभी कर लेते, इतना सीधा नहीं है। उससे पहले 2-3 बातों पर विचार करना है। पहली बात तो यह है कि शरीर कितना स्थिर रहता है, हमारी काय गुप्ती कितनी अच्छी होती है। दूसरी बात, हमारा श्वास कैसे चल रहा है, श्वास पर ध्यान देना जरूरी है। शरीर की स्थिरता और श्वास दीर्घ लंबा श्वास, छोटा श्वास लेगा तो मन एकाग्र नहीं हो सकेगा, मन की चंचलता बढ़ती रहेगी। छोटा श्वास होता है उस समय मन की चंचलता भी रहती है, क्रोध आदि कसायों को, आवेशों को प्रकट होने का मौका भी छोटे श्वास की स्थिति में मिलता है। जब श्वास लंबा है, दीर्घ है, क्रोध भी नहीं आएगा, पहले डर कर भाग जाएगा, आएगा नहीं। तो दो बातों पर ध्यान देना, पहले कि शरीर स्थिर और श्वास प्रलंब, लंबा दीर्घ श्वास और शांत श्वास, दोनों की साधना आपने कर ली। शरीर को स्थिर करने का अभ्यास कर लिया और दीर्घ श्वास का अभ्यास कर लिया, और फिर आंतरिक शांति की अनुभूति हो गई। जब ये दो होते हैं तो तीसरी बात हो जाती है। तो अब आप मानिए कि मन की एकाग्रता की हमारी पृष्ठभूमि तैयार हो गई, हमारी आधार भूमि तैयार है। अब हम मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें अथवा मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रक्रिया को समझ लें तो मन की एकाग्रता साधने में और मन की चंचलता को कम करने में आपको सफलता मिल सकती है। मूल रहस्य है काया की स्थिरता, जिसे जैन योग में कहा गया कायिक ध्यान। जैन परिभाषा में, जैन योग में ध्यान के 3 प्रकार माने गए, कायिक ध्यान, वाचिक ध्यान और मानसिक ध्यान। ये कायिक ध्यान है। जब तक कायिक ध्यान सिद्ध नहीं होता, मानसिक ध्यान अच्छा नहीं होता, और जब तक वाचिक ध्यान भी अच्छा नहीं होता, मानसिक ध्यान अच्छा नहीं होता। क्रम से चले कायिक ध्यान की साधना, वाचिक ध्यान की साधना जो मौन आदि हैं, और फिर मानसिक ध्यान की साधना। इस क्रम से चले तो निष्कर्ष में आपको यही आना है कि ध्यान और स्वाध्याय दोनों के द्वारा परम आत्मा का प्रकाश करना है। केवल ज्ञान से भी नहीं, केवल ध्यान से भी नहीं। अपवाद की बात छोड़ दें, कभी कभी कोई हो सकता है, पर सामान्य आनुपातिक नियम नहीं है। आनुपातिक नियम यह है
कि स्वाध्याय और ध्यान दोनों के द्वारा हम परम आत्मा का प्रकाश करें और परम चेतना की अवस्था का अनुभव करें। ओम आरहम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ